विवाहित स्त्रियों को रात में कभी नहीं करने चाहिए ये काम। नंबर 1, अगर कोई विवाहित स्त्री रात में अपने पति के साथ छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का कोई विवाद, झगड़ा, लड़ाई इत्यादि करती है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। प्रयास यही रहना चाहिए कि इस प्रकार के विवादों से बचना चाहिए। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी को भी दूध, नमक, तेल, प्याज आदि किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, रात के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। नंबर 4, वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से जिंदगी में आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 5, रात को भोजन की हुई थाली उल्टी नहीं डालनी चाहिए। अगर किसी कारणवश खाने का कोई बर्तन उल्टा करके पड़ा हुआ है तो ध्यान रखकर उसे सीधा कर दे। अगर स्त्रियां ऐसा नहीं कर पाती और सुबह उठकर उनकी नजर उस उल्टे बर्तन पर पड़ जाती है, उनके घर में दुखों का वास होता है। नंबर 6, घर के आसपास बिखरे हुए कूड़े को नहीं रहने देना चाहिए क्योंकि घर के मुख्य द्वार साफ होने से माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश अवश्य करेंगी। नंबर 7, वास्तु के अनुसार रात को झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। माना जाता है कि लक्ष्मी मां वह घर छोड़कर चली जाती हैं। इसके साथ ही धन हानि के साथ मनमुटाव भी बढ़ता है। नंबर 8, घर की जिम्मेदारी हमेशा स्त्री पर होती है। ऐसे में स्त्री को चाहिए कि वो घर में साफ सफाई बरकरार रखे, वरना लक्ष्मी मां नाखुश हो जाती हैं। नंबर 9, सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचे, इससे लक्ष्मी मां रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 10, प्रत्येक स्त्री को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब वे रात में बिस्तर लगाएं तो पूरा बिस्तर ना लगाएं। बिस्तर का कुछ भाग मोड़ कर रखना चाहिए। ऐसा करने से उस बिस्तर पर अनिष्ट शक्तियों से रक्षा होती है। नंबर 11, अंधेरा होने के बाद यानी रात के समय किसी भी स्त्री को परिवार के किसी सदस्य या पड़ोसी के द्वारा दूध, दही मांगे जाने पर उसे नहीं देना चाहिए और यह कहकर टाल देना चाहिए कि सुबह ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उस घर से दूध की बरकत चली जाती है। नंबर 12, किसी भी स्त्री को चौराहा यानी जिस स्थान पर चारों सड़कें आकर मिलती हों उस स्थान पर भी रात के समय नहीं जाना चाहिए। चौराहा संधि स्थल माना जाता है, इसलिए यहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। खास तौर पर रात में यह प्रभाव बढ़ जाता है। नंबर 13, रात के समय पुरुषों को किसी पराई स्त्री से और स्त्री को किसी पराये पुरुष के साथ अकेले नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा बुरी संगत में रहने वाले लोगों से भी संपर्क में नहीं रहना चाहिए क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में उस स्त्री की बदनामी और उसे नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 14, रात के समय भूलकर भी किसी स्त्री को शमशान के आसपास वाली सड़क पर नहीं जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि शमशान भूमि के आसपास नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आप प्रभावित हो सकते हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। नंबर 15, कुछ विवाहित स्त्रियों को रात को सोने से पहले इत्र लगाने का शौक होता है, जबकि शास्त्रों के अनुसार रात में इत्र लगाने से नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात में
हाथ पांव और चेहरा धोकर ईश्वर का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। नंबर 16, किसी भी स्त्री या पुरुष को रात को सोने से पहले कभी भी गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। गायत्री माता के 3 स्वरूप माने गए हैं, जो कि प्रातः, दोपहर और संध्या होते हैं। धार्मिक दृष्टि से सुबह के समय खड़े होकर किया गया संध्या क्रम और गायत्री जप रात के पाप और दोषों को दूर करते हैं, और शाम को बैठकर किया गया संध्या कर्म और गायत्री जप दिन में हुए दोष और पाप नष्ट करते हैं। नंबर 17, रात को सोने से पहले स्त्रियों को आईना नहीं देखना चाहिए। इसे वास्तु के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है, रात को सोने से पहले आईना देखकर सोने से डरावने सपने आते हैं। अगर आपके बिस्तर के पास में आईना भी है तो रात को सोने से पहले उसे ढक दे, ताकि सोते वक्त परिवार के किसी भी सदस्य की परछाई उसमें ना दिखे। वहीं वास्तु में यह भी कहा जाता है कि सुबह उठते ही आईने में अपनी सूरत नहीं देखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सोकर उठने के बाद आपके चेहरे पर आलस्य होता है और आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसलिए आईने में चेहरा देखने से इस नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है और आपका पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। ऐसी भी मान्यता है कि रात को आईना देखने से चेहरे पर झाइयां भी नजर आने लगती हैं। नंबर 18, भगवान शिव को विरक्ति और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सोने से पहले किसी भी स्त्री को भगवान शिव का चेहरा नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव पैदा हो सकता है। इसलिए शयन कक्ष में भगवान शंकर की तस्वीर या प्रतिमा लगाने को मना किया जाता है। वहीं पूजा पाठ में भगवान शिव के गृहस्थ रूप महादेव की पूजा की जाती है। आप चाहें तो सोने से पहले भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन कर सकते हैं। इससे आपके दाम्पत्य में मधुरता लौटने के साथ उत्सुकता बनी रहती है। नंबर 19, हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक या धार्मिक आधार नहीं है कि सोने से पहले हंसे ना, लेकिन लोक मान्यताओं के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को सोने से पहले बहुत हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो अगले दिन सुबह से लेकर रात तक उसे कष्टों का सामना करना पड़ सकता है।